ओके चलो बच्चों, अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन वही चीज जो अरिथमेटिक के लिए बोला था, इजी है और मार्क्स फेचिंग है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक चीज करके लिखेंगे। देखो बच्चों को ये चैप्टर आता है बट स्टिल उनको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का आइडिया थोड़ा सा कम रहता है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ अलग तरीके से डिवाइड करेंगे। जिन बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हुई है ना, डरो मत, इस चैप्टर को अच्छे से कर लो एंड 30 मिनट्स मेरे इनफ होंगे। तुमने अरिथमेटिक में भी देखा होगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया मैंने, क्वाड्रेटिक में भी क्लियर कर दिया और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी हमने कर ली। ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं किस तरीके से डील करूंगा, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, और इससे कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके टाइप खाली नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, कोलिनियर वाले भी इसी के क्वेश्चन है, फिर के की वैल्यू फाइंड करना है वो सब इसी के क्वेश्चन है। सेकंड हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, एंड इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। ज्यादा है नहीं इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलेस, बट ये 2-3 है और एक दो चीजें और रहती हैं, जैसे सेंट्रॉइड हुआ, वो क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फिर सेक्शन फॉर्मूला, उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेंट्रॉइड और उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो बहुत ध्यान देना, सेंट्रॉइड बहुत इजी है बट कभी कभी 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे रह जाते हैं। सो बहुत ध्यान से पेशेंस रखना, 30-35 मिनट में ये चैप्टर पूरी तरीके से मैं कंप्लीट कर दूंगा और आप लोगों का इतना हो जाएगा तैयार कि एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहां से, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी दो प्लेन के लिए बात हो रही है, एक्स वाई एक्सिस दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे। जैसे सपोज करो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। हम दो पॉइंट सपोज करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ए x1 y1 और दूसरा पॉइंट b x2 y2। अब इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये y1 होगा x0 से, ये वाला पॉइंट जो होगा वो कितना होगा y2 होगा, ये पूरा y1 ओरिजिन से, ये होगा y2। वैसे ही यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाला पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे कितना है, x1 है डिस्टेंस, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, पूरा x2 है, ठीक है। सो मुझे ये निकालना है AB। अब क्या लगेगा, पाइथागोरस लगा सकता हूँ इस पूरे ट्राइंगल में, ठीक है। सो देखो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब OA स्क्वायर कितना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, तुम सोचो ये डिस्टेंस कितना है, पूरे ये डिस्टेंस यानी ये जितना होगा उतना ये भी होगा, यानी हम ये फाइंड कर ले तो पूरा y1 ये y2, यानी y1 में से y2 माइनस कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा, यानी y1 माइनस y2 स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा इतना, और ये डिस्टेंस कितना है, पूरा यहाँ से y1 है, ये y2 है, तो y1 माइनस y2 क्या हो गया आपका OA, प्लस OB क्या होगा बच्चों, OB ध्यान दो यहाँ पे, देखो OB की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ये डिस्टेंस, अब आप लोगों को खुद पता है ये x2 है और ये x1 है, यहाँ से मतलब पूरा ये x2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आप लोग बोल सकते हो x2 माइनस x1, है ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप y1 माइनस, बच्चों को कंफ्यूजन होती है ये चीज कि हम y2 माइनस y1 लिखे या y1 माइनस y2 लिखे, आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना। आप सोचो 2 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा आंसर, -1 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 3 माइनस 2 का स्क्वायर ये भी 1 का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव होता है। सो आप y1 माइनस y2 यूज करो, x2 माइनस x1 यूज करो या x1 माइनस x2 यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दोनों में आंसर क्या रहने वाला है, सेम, बिकॉज स्क्वायर जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, तो इसलिए ये चीज में घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, OB आपका क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, डजेंट मैटर, हमें सिंपल रखना है, जो यहाँ कर रहे हो वही यहाँ भी करना है। अगर यहाँ y2 माइनस y1 लिया, यहाँ भी x2 माइनस x1 लो, ठीक है, तो आपको याद रखने में इजी रहेगा। सो ये हो गया AB स्क्वायर। सो आपका AB क्या हो गया बच्चों, रूट स्क्वायर इधर जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा, दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हो, y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो x ये इनको भी इसको आगे लिख सकते हो, इसको पीछे, जनरली याद करने के लिए हमें जो तुम्हें ईजी लगे वो, बट सिंपली पता चला ये डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे। देखो ये मैं
तुम्हें ऐसे जो डिराइव नहीं करा तो तुम्हें खाली यही याद रखना है। बट क्या होता है ना, कई बार अगर हम एग्जाम में भूल जाएं, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना इसमें, सम्स तो अब इसके ऊपर बहुत आसान है, तो अगर कई बार हम फॉर्मूला भूल जाते हैं तो फॉर्मूला भूल जाए तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे निकाल सकते हैं। बट बहुत आसान है, याद हो जाएगा सम करते करते, ठीक है। सो अब हम सम्स लेने वाले हैं इस डिस्टेंस फॉर्मूला में। अच्छा, एक और चीज क्वेश्चन आता है कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन से देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस, जैसे सपोज करो ये एक पॉइंट हो गया 0,0, दूसरा पॉइंट यहाँ पे x1, y1। अब ये डिस्टेंस निकालना है, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसा क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में, तो बहुत आसान है। देखो, कोई एक पॉइंट 0 कर दो और बाकी दोनों x y है, तो क्या हो जाएगा, जनरली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये o ले लेते हैं, ये a ले लेते हैं, तो OA कितना हो जाएगा, रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये बच्चों, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला। तो ये एक याद रखना कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन कितना होता है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग करने वाले हैं सम्स। तो पहले ये अच्छे से कॉपी कर लो नोटबुक में, फॉर्मूला याद रखना है ये दोनों। अब इनके बेसिस पे हम सारे अलग अलग टाइप के सम्स करेंगे। सो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हम पहले देखते हैं, ठीक है, और भी है इसमें से, और 2 टाइप है सेम डिस्टेंस फॉर्मूला पे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, या प्रूव करो कि ये कोलिनियर है। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। अगर कोई पॉइंट्स लाइन में है, जैसे एक ये लाइन है और तीनों पॉइंट इसी लाइन में है, मतलब वो कोलिनियर है, सेम लाइन में होना चाहिए। तीनों पॉइंट अगर सेम लाइन में है मतलब वो कोलिनियर है। तो हमें ये प्रूफ करना है। अब देखो, अगर कोई 3 पॉइंट सेम लाइन में होंगे तो ऑब्वियस सी बात क्या है, यहाँ पे देखो, ये मैंने जो पॉइंट्स लिए वो कैसा है, PQ प्लस QR, इस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, PR का डिस्टेंस बनना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ R होता और यहाँ Q होता तो एक और चीज क्रिएट होनी चाहिए यहाँ पे, PR प्लस RQ मस्ट बी इक्वल टू PQ। मतलब कोई भी 2 डिस्टेंस का एडिशन ऑलवेज, दोनों सम करोगे तो तीसरा वाला तुम्हें मिलना चाहिए। ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो यानी यूज करना है हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही, बहुत आसान है, ठीक है। सो ध्यान देना सब लोग यहाँ पे। अब PQR है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग PQ निकाल लेते हैं। PQ डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, ये 2 पॉइंट हो गए, हमेशा से लिख लो x1 y1 x2 y2, क्या दिक्कत है लिखने में। 2, -1 है और 1, -4 है। हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंपल, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, जो चाहो वो लिख सकते हो। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि दोनों सही है, कंफ्यूज मत होना कि हमारी बुक में ये दिया, दोनों में से कोई भी लिखोगे सही मार्क्स ही मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, क्योंकि स्क्वायर है। x1 माइनस x2, 2 -1 है ना। देखो कितना आसान हो गया, ऐसे लिख लिया तो, प्लस y1 माइनस y2 यानी -1 माइनस y2 क्या है, -4, यहाँ गलती मत करना, देखो, ठीक है। सो कितना हो गया ये बच्चों, 2 -1 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है। सॉरी 2 -1 1, 3 कहाँ हुआ, 2 -1 1 का स्क्वायर यानी 1, प्लस -1 प्लस 4 ये 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 यानी कितना आ गया, √10। सो PQ हमारा कितना आ गया, √10। अब हम निकाल लेते हैं QR। तो QR लेंगे तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, जिसके बीच में लगा रहे हो उस पर लगा लो, x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। सो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, QR का डिस्टेंस। QR कितना होगा, देखो वापस से x1 माइनस x2, 1 - 3 का होल स्क्वायर, देखो जल्दी जल्दी होने लगता है, एक बार खाली फॉर्मूला लिखो, प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2, -4 - 2 होल स्क्वायर। देखो 1 - 3 कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4, प्लस -2 - 2 -4 - 2 -6 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 36 यानी कितना आ गया, √40। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 10, सो ये हो जाएगा 2√10। क्या हो जाएगा, √40 4 × 10 यानी कि क्या हो गया, 2√10। सो क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ। अब यहां देखो, अब यहां पे हमारा QR भी आ गया, ठीक है, PQ मिल गया, QR मिल गया। अब हम लोग देख लेते हैं, एक बचा है PR या RP, जो निकालना हो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट करो या यहां से कैलकुलेट करो सेम ही रहना है। तो ये x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ही रहने देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 3 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर,
ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे कितना हो गया 1 - 3 -2 -2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 4। अब यहाँ पे देखो ये -1 -2 कितना हो गया -3 का स्क्वायर 9, यानी ये कितना आया 9 + 4 √13। अब ये आया PQ, बट यहाँ प्रूफ करना है, मतलब ऑब्वियस हमसे कहीं गलती हुई है तो हम एक बार देख लेते हैं। देखो हमने PQ निकाल लिया है, हमने QR भी निकाल लिया है और PR हमें निकालना था, तो 2 - 3 का स्क्वायर, सॉरी गलती हो गई, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये है ना, मैंने गलती से ये ले लिया, 2 - 3 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, मतलब 9 ही आएगा ना 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया √10 ही तो हुआ। 1 का स्क्वायर 1 और ये तो तुम्हारा कितना आ गया 10। तो अब PR भी हमारा कितना आया 10। अब देखो PR को और PQ को ऐड करोगे तो √10 + √10 क्या मिलेगा तुम्हें, QR मिलेगा, यानी PR + PQ इक्वल टू क्या आ रहा है, QR आ रहा है। कैसे, देखो √10 + √10 कितना आ गया 2√20, 2√10, √10 + √10 2√10, ये किसके बराबर है, QR के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा होता है, इसलिए ये लिख लेना ताकि गलती यहाँ पे वैल्यू डालने में गलती ना हो। ठीक है, हो सकती है। तो ये हमारा ये सम कंप्लीट हुआ, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तब तक मैं रफ कर देता हूँ। और तुम लोग है ना थोड़ा पीछे पीछे जाके लिख लिया करो, मैं जानबूझ के ये रफ करने का टाइम नहीं इसमें रखता हूँ क्योंकि तुम्हारा टाइम बिगड़ेगा ना यार, जितना लंबा होगा। देखो लोग ये सोच के बनाते हैं लंबी वीडियो कि आवर्स बढ़ेंगे, हमें नहीं आवर्स का है वो, हमें बस इतना है कि तुम्हारा टाइम पे काम तो होना चाहिए, हम तुम्हारा टाइम बचाना चाहते हैं। एक सिंपल चीज़ है, मेरा तो एक ही कॉन्सेप्ट है, बच्चे का काम तो होना चाहिए ना, बाकी यार बच्चों का प्यार है, अपने आप चीज़ें ग्रो कर जाएंगी। ठीक है, बट इतना करो कि पॉज करके लिखा करो उसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट और ये सब मैं बिल्कुल नहीं मानता इसमें। हर चीज़ पहले, सबसे पहले जो डिलीट करनी होगी ना, जब मेमोरी फुल होगी मोबाइल का, तो अपनी फ़ोटो कभी डिलीट नहीं करोगे, सबसे पहले पढ़े लिखने वाली और फोटो पढ़ाई की चीज़ें डिलीट करते हो, इसलिए हमेशा स्क्रीनशॉट नहीं, उसको लिख लो। अब फाइंड द पॉइंट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखो फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। पहला तो x एक्सिस है, अगर x एक्सिस पे पॉइंट है, मैं इसको P ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा x, 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे बच्चों तो y क्या होगा 0, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। ठीक है, जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे, अगर मैं बात करूँ ये पॉइंट जो है P, तो A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, इन दोनों से ये इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी जितना डिस्टेंस A से P का है उतना ही B से P का है, यानी मैं बोल सकता हूँ PA मस्ट बी इक्वल टू PB, हमें दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा मुझे रूट लगाने की झंझट नहीं रखनी है, अदरवाइज क्या होगा, मैं रूट लगा के फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं पहले से इसको स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, तो क्या हो गया PA² इक्वल टू PB²। और डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर हम रूट को दूसरी तरफ भेज दें, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है, सपोज करो मैं लिखता हूँ AB, तो इसका फॉर्मूला क्या था, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 या y1 - y2 होल स्क्वायर, रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा AB² हो जाएगा। तो अब देखो, अब तुम्हें लगाने की जरूरत है यहाँ पे रूट नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो रूट की लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट को नाम दे देता कि इजी हो जाए, 1, 2 -1, 2 5, 4। अब होता क्या है PA² इक्वल टू PB²। ठीक है, PA कितना होगा हमारा, तो हम इसको क्या लिखेंगे x -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब वैसे इन दोनों में लगाएंगे तो ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब इन दोनों में क्या लगेगा, इक्वल टू PB कितना हो जाएगा हमारा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। कितना आसान था, यहाँ स्क्वायर पहले ही ले लिया इसलिए रूट नहीं लगाया, क्योंकि रूट होता और उसका स्क्वायर करते तो भी कैंसिल हो जाते हैं ना दोनों तरफ। सो ये कितना हो गया x + 1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -2 का स्क्वायर, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर। अब ये कितना हो बच्चा, x² + 2x + 1 + 4 हो जाएगा, ये नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, x² + -10x कैसे लगाया, a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab 10x + 25 + 16। सो ये कितना आ रहा है हमारा x² गया। ठीक है, x² गया हमारा। अब बच्चा क्या है यहाँ पे 10x इधर आएगा तो 12x हो जाएगा, और इन दोनों को वहाँ भेज देते हैं, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखना कितना हो जाएगा 2x + 5
इक्वल टू माइनस 10x प्लस कितना हो गया 25 प्लस 16 कितना हुआ 41। ये इधर आएगा तो 10x प्लस 2x 12x, ये उधर गया तो 41 माइनस 5 12x इक्वल टू 36। सो x इक्वल टू 36 अपॉन 12 कितना आ गया 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 3,0। कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 3,0। ठीक है, जो हमें पॉइंट चाहिए था वो हमें मिल गया, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमें मिल गया, x की वैल्यू क्या आ गई 3,0। सो क्लियर है सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 2 टाइप और 2 कराऊंगा टाइप, ठीक है, तो तुम्हारा पूरा का पूरा हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जल्दी से कॉपी करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो देखो ये नेक्स्ट इसी में के 3 टाइप के 3 क्वेश्चन हैं। अब मैं बता देता हूँ करना कैसे। सबसे पहले इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 10। देखो अब हमें डिस्टेंस देके रखा है, ए बी 10 बता दिया हमको, पहले से ए बी 10 बता दिया। ठीक है, सो अगर मैं ए बी 10 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो ए बी स्क्वायर कितना हो गया 100। सिंपल सी बात है। अब ए बी स्क्वायर क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया स्क्वायर जब हम लगा देते हैं तो हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला वापस x1 y1 ले लो, x2 y2। ठीक है, सो 10 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 100 है। ठीक है, बहुत सिंपल। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ए ढूंढना है हमको, मिल जाएगा। एक कौन यहाँ पे ए अननोन है ना, तो उसको हम लोग ढूंढ लेंगे यहाँ से। ये कितना हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 20a प्लस ए स्क्वायर। 8 माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 इक्वल टू 100। तो ये कितना हो गया, देखो अब ये 100 तो चल दिए, दोनों पॉजिटिव में है, प्लस में तो गए। बचा क्या हमारे पास a स्क्वायर माइनस 20a इक्वल प्लस 36 इक्वल टू 0। एंड यार शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत हो रही है ना। ठीक है, तो लेके जाओ आगे, तो थोड़ा टीचर भी मोटिवेट होगा, है ना। टीचर को भी मोटिवेट करना है ना तुम्हें, ठीक, और ज्यादा मेहनत करेगा वो, मजा आएगा उसे। कमेंट्स अच्छे अच्छे करो, लिखो जो भी तुम्हें सही लगता है, आंसर्स अगर पूछे जा रहे हैं तो वो भी पोस्ट करो, सारी चीजें करो। ठीक है, टीचर को भी मोटिवेट करते रहना, जैसे तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है वैसे हर टीचर को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। ठीक है, सो देखो a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 36 इक्वल टू 0। अब 36 इसका ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं तुमको, ये 1 है। जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आता वो जाके प्लेलिस्ट में से फैक्टराइजेशन की वीडियो कर लो मेरी। 1 इंटू 1 36 को 18 इंटू 2, सिंपल। 18 और 2 के कॉम्बिनेशन से बनेगा 20, बनेगा 18 1 जा 18, और दोनों को लिख सकता हूं मैं a स्क्वायर माइनस 18a माइनस 2a प्लस 36 इक्वल टू 0। सो a कॉमन a माइनस 18 माइनस 2 कॉमन a माइनस 18 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें 2 चीजें मिल गई, a माइनस 2 एंड a माइनस 18 इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू आइदर 2 होगी और a की वैल्यू 18 होगी। ठीक है, दोनों में से दोनों पॉसिबल वैल्यूज हैं a के लिए, तो उस केस में डिस्टेंस कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, सो क्लियर है हमारा, ये इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है। सो हमारा a मिल गया हमको। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा ही, तो वो तुम्हें खुद से करना है, मैं करा दे रहा हूँ। यहाँ देखो, एंगल भी 90 डिग्री है, इज अ ट्राइंगल इन द ट्राइंगल हुज वर्टाइसिस आर ए बी और सी हमको दिया हुआ है और हमें ए फाइंड करना है। अगर 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बी 90 है तो ये बी ए सी। अब देखो ए पॉइंट हमें कितना दिया है 2,3, बी कितना दिया बच्चों 4,5, और सी कितना दिया है a,2। अब ये ए बी सी पाइथागोरस लग जाएगा इजीली, बहुत आसान है। देखो ए सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो एक ए सी स्क्वायर कितना होगा, ए और सी के बीच में लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 माइनस ए प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये कितना हुआ 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, कितना आसान है देखो लगाना, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए होल स्क्वायर
प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना सिंपल, तुम्हें a मिल जाएगा। देखो ये कितना हो गया 4 माइनस 4a प्लस a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर वापस से 4 प्लस 4 माइनस a होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 2 4 जा 8a प्लस a स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर लगाया प्लस ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9। अब देख लो कौन कौन चल दिए, उनको भेज दो कर। देखो ये भी दोनों गया, ठीक है, एक 4 भी गया, प्लस प्लस थे दोनों चले गए। अब हमारे पास बचा कौन, ठीक है, सबसे पहले जो जो चीजें बची हैं वो यहाँ लिख लेते हैं। तो दूसरी तरफ बचा है माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 16 20, देखो 4 प्लस 16 20 29 माइनस 8 है, ठीक है। अब इसको यहाँ इस तरफ ले लेते हैं और इसको उस तरफ लेके जाते हैं, या इसको इस तरफ ले आओ। माइनस 4a प्लस 8a इक्वल टू 29 माइनस 1, ये कितना हो गया 4a इक्वल टू 28। सो a कितना हो गया 28/4 यानी कि 7। मिल गई a की वैल्यू। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था। a की वैल्यू हमें 7 मिल गई। अब देखो थर्ड वाला मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी हो गया। अब शो दैट द a एंड a b c d आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, ये a b c d ये स्क्वायर होंगे, मतलब चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, राइट। अगर तुम चारों को ab इक्वल टू bc इक्वल टू cd इक्वल टू ad प्रूफ कर देते हो तो वो स्क्वायर है। बट स्क्वायर के साथ वो रोम्बस भी तो हो सकता है। फिर आपको स्क्वायर के लिए एक और कंडीशन करनी पड़ती है, इनके डायगोनल्स को भी इक्वल, AC और BD को भी इक्वल दिखा दो, क्योंकि डायगोनल्स रोम्बस के अलग होते हैं बट स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो जब भी स्क्वायर प्रूफ करना होगा एग्जाम में तो गलती मत करके आना, वरना मार्क्स कट जाएंगे। सिर्फ 4 साइड नहीं शो कर सकते बिकॉज वो रोम्बस भी बताता है, तो तुम्हें और 2 साइड्स का भी यानी डायगोनल्स का भी दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा क्वेश्चन। गलत तो क्या मार्क्स काट लेंगे टीचर्स, ठीक है, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स अलग लेंथ के होते हैं। सो स्क्वायर में डायगोनल्स भी दिखाने, यानी इन 6 को इक्वल प्रूफ कर दो। AB निकाल लो, BC निकाल लो, CD निकाल लो, AD निकाल लो, फिर AC निकाल लो और BD निकाल लो। सारे इक्वल आ रहे हैं मतलब, और फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, सारे इक्वल आ रहे हैं मतलब ठीक है भाई, सब कुछ ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस थे। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दे दूंगा। अब हम जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला की तरफ, बहुत ध्यान देना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सो ये क्लियर हुआ सबको, कॉपी कर लो इसको, ठीक है। सो अगला सेक्शन है सेक्शन फॉर्मूला, अगला सेक्शन है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ध्यान देना, इजी है, पता नहीं बच्चे क्यों इससे घबराते हैं, बहुत आसान है ये फॉर्मूला। देखो कुछ नहीं है, सपोज करो ये एक AB एक लाइन है, ठीक है। अब इसको एक दूसरी लाइन कट कर रही है, कहीं से इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये पॉइंट P है जो यहाँ से पास हो रहा है, मैं इसको XY ले लेता हूँ। इसके जो पॉइंट होंगे वो X1 Y1 होंगे और ये जो है हमारा X2 Y2 है, ठीक है। अब ये इस लाइन को पर्टिकुलर रेशियो में काट रही होगी ना, जैसे एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो ये तुम्हारा एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। अब एक लाइन ने यहाँ से कट किया तो उसने इसका 1/4 हिस्सा काटा, यानी टोटल में से सिर्फ 1/4 कट किया, यानी 1:4 में काट रही है, ठीक है। 1/4 हिस्सा कट किया टोटल में से, तो यानी कितने रेशियो में डिवाइड किया है इन दोनों का रेशियो, हम उसको किससे डिनोट करते हैं, M/N से। यानी जो दोनों का रेशियो है वो कितना है, M/N, यानी 1/3 2/3 1/4 ऐसे उनको हमने रेशियो में डिवाइड किया है, M/N, M/N रेशियो में काट रही है। अब इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, ये पॉइंट हमें निकालना है XY, ये पॉइंट कितना है वो हमें ढूंढना है। तो उसका फॉर्मूला है, कैसे निकालोगे, M × X2 प्लस N × X1 अपॉन M + N। कितना आसान है, याद कर लेना है। M × X2 प्लस N × X1 अपॉन M + N। यहाँ से क्या हो जाएगा, M × Y2 प्लस N × Y1 अपॉन M + N। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सेक्शन फॉर्मूला, बस कुछ नहीं। कई बार पता है अभी आगे जाओगे जब 11th स्टैंडर्ड वगैरह में, तो फिर हमारा जब हम मैथ्स में करते हैं तो हम इंटरनली और एक्सटर्नली डिवीजन भी देखते हैं। एक्सटर्नली में खाली माइनस आ जाता है यहाँ, और कोई बड़ा चेंज नहीं है, खाली फॉर्मूले में माइनस लग जाएगा जहाँ पे प्लस है, बट वो अभी तुम्हें नहीं टेंशन लेनी है उसकी। हमें अभी सिलेबस में इंटरनली डिवीजन है, इन दोनों के बीच में से जो डिवाइड कर रही है सिंपली। सो इसमें भी ट्राई सेक्शंस होते हैं, ठीक है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। कोई भी लाइन अगर ट्राइसेक्ट कर रही है, ट्राइसेक्ट मतलब एक
दो, तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी 1:1:1, इसको बोलेंगे ट्राइसेक्शन। अभी आएंगे उसके उस टाइप के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा। अब यहाँ पे अगर मैं, ध्यान देना, एक और फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं m कॉमन निकाल लूँ, n कॉमन निकाल लूँ, तो क्या हो जाएगा, m/n x2 प्लस x1। सबको पता है ना, यहाँ n तो है नहीं, तो कॉमन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये n तो कॉमन निकल गया, बट ये वाला n आ जाएगा, तो इसलिए m/n। कभी भी कॉमन निकालते हो, जिसके पास नहीं उसके डिवीजन में डाल दो। यहाँ से भी निकलेगा, देखो यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला है, n निकला ना। यहाँ से क्या कॉमन निकाल लोगे, वापस n, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, m/n प्लस 1। कभी ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब रेशियो ढूंढने होंगे हमें खाली, यानी m/n y2 प्लस y1 अपॉन m/n प्लस 1। अब देखो n तो कट जाएगा, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, इस m/n को हम k ले लेते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना होता है। कई बार रेशियो ढूंढने को बोलते हैं, तो डायरेक्टली वो फॉर्मूले में लगा दो, और नहीं तुम्हें पता चलता ना, तो भी ये काम करेगा। इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, ये तो मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, बुक में दिया होता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इसको k ले लेते हैं, m/n को क्या लिखोगे, k, ठीक है। सो k इक्वल टू m/n। ये रेशियो ढूंढने को जब आएगा तुम्हें, तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी क्या हो जाएगा, तब ये पॉइंट दिया होगा और रेशियो ढूंढने को बोलेंगे, क्या हो जाएगा, ये k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। कितना आसान। अब ये पॉइंट बता देंगे, x1 x2 सब कुछ पता होगा, तुम्हें खाली ढूंढना क्या होगा, k। मैं अभी बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है। एंड एक लास्ट यहाँ पे देख लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट कुछ नहीं होता, देखो a और b है। अब ये अगर एकदम बीचों बीच से काट रहा है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यानी m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है। तो अगर m और n दोनों तुम 1 कर दो, देखो ये वाले फॉर्मूले में, मेन फॉर्मूले में, अगर m की वैल्यू भी 1 कर दो, n की भी 1, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, और ये 1 प्लस 1 2, यानी हो क्या जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि 1:1 इक्वली डिवाइड किया है ना। तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है सिंपली x1 प्लस x2। किसी भी चीज का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, ऐड करके डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब इन्हीं के ऊपर हम अलग अलग टाइप के सम्स देखेंगे। कभी कभी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, देखो डिटेल में कवर करना है सारे टॉपिक, तुम्हें 40 मिनट में 35-40 मिनट में मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखो, फिर हम इस टाइप के सम्स करेंगे, और इसमें से ही एग्जाम में आएंगे। जितने टाइप के करा रहा हूँ वो मोर देन इनफ है, अच्छे से कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और टाइप्स तो मिल ही जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो लिखो इसको जल्दी, ठीक है। सो इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद दो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लेंगे। तो सबसे पहले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स a एंड b इन द रेशियो। हमें सिंपली रेशियो दिया है m/n, ठीक है। यानी m की वैल्यू यहाँ पे हम 3 ले, एक्चुअली रेशियो में डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती, बट मल्टीपल होते हैं। यानी जैसे सपोज करो तुम्हें 10/30 दिया है, तो ये 1:3 हुआ ना, पर दोनों में सेम मल्टीपल होता है, तो हमें वो चलेगा, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो m/n में हमें m की वैल्यू 3 दी हुई है, एक्चुअली ये 3x लेना चाहिए, ठीक है, बट वो हमारे काम का नहीं है। हम सिंपली, हमें रेशियो यूज करना है। सो m की वैल्यू 3 हम लेंगे, और n की वैल्यू हम कितने ले लेंगे, 2। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, a और b दिया हुआ है, तो हमारे पास फॉर्मूला हमको पता है, पॉइंट निकालना है xy। फॉर्मूला क्या है हमारा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सो अब यहाँ पे देखो m कितना है, 3, ठीक है। x2 1 x1 ये सब लिख लेते हैं यहाँ पे, x1 y1 x2 y2। देखो x1 कितना है हमारा, x2 कितना है पहले तो 4, ठीक है, प्लस n कितना है 2, x1 कितना है, लिख लोगे ना तो बहुत आसान हो जाता है वैल्यूज पुट करना, 3 प्लस 2। m कितना है हमारा बच्चों, 3, y2 कितना है अपना, y2 2 प्लस 2, y1 कितना है 7 अपॉन 3 प्लस 2। सो ये हो गया हमारा पी एक्स कॉमा वाई। कितना आ गया, 3 4 जा 12, 12 माइनस 2 10, 10/5 यानी 2, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कैलकुलेशन तो आइडिया है ना इतना, 10/5, और ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 प्लस 14 20, 20/5, यानी ये कितना हो गया 2, 4। कोऑर्डिनेट्स मिल गया हमें एक्स वाई के,
2,4। ये बहुत सिंपल था, एप्लीकेशन सिर्फ मैंने बताया। फिर अब हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। ये तो सिंपल एप्लीकेशन था, अब ये देखो थोड़ा सा अलग है। सो ध्यान देना यहाँ पे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लो। तो हमें क्या दिया हुआ है, p की वैल्यू कितनी दी है 1, y इज अ पॉइंट ऑन AB पे एक पॉइंट है ये। 0,2 and 3,5 are coordinates of A and B respectively. Find the ratio of AP by PB and the value of y। देखो ये है A, ये है हमारा B, और P कोई भी पॉइंट है कहीं पे, हमें नहीं पता, बट हमें इसकी वैल्यू दे के रखी है 1, और ये हमें दिया हुआ है 0,2, ये हमें दिया हुआ है 3,5, राइट। अब हमें रेशियो निकालना है AP अपॉन PB का रेशियो, AP अपॉन PB का रेशियो निकालना है, ठीक है। सो बहुत ध्यान देना है यहाँ पे, आसान है। हम क्या करेंगे, अब देखो इस रेशियो को, जैसे ये m और n ही हुआ ना, ये m हो गया और ये n, इसको हमने क्या लिया था k। जब भी रेशियो निकालना हो तो मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया ना वो वाला यूज करना, xy इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। आसान पड़ेगा ये तुम्हें, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। अब देखो हमें इसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 1, y। अब यहाँ लिख लेते कि हमें ढूंढना है x2 और x1 क्या है, x1 y1 x2 y2। x2 कितना है 3 प्लस x1 कितना है 0, k प्लस 1 कर दे, यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अच्छा k y2 कितना है 5 प्लस y1 कितना है हमारा 2 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 3k अपॉन k प्लस 1, और ये हो गया हमारा 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। सो ये हो गया 1, y। अब हम क्या करते हैं, k निकालना था, तो ये देखो ये x कोऑर्डिनेट है तो इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 3k अपॉन k प्लस 1, ये वाला 3k अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 1, क्योंकि x को x के साथ इक्वेट करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा 3k इक्वल टू k प्लस 1, k इस तरफ आएगा 3k माइनस k इक्वल टू 1, 2k इक्वल टू 1, सो k इक्वल टू 1/2। रेशियो मिल गया, और k क्या था हमारा, यानी रेशियो m/n, यानी AP अपॉन PB की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1:2। चलो गुड, ये तो मिल गया हमें। अब हमें y निकालना है, ठीक है। तो अब k मिल गया तो y तो मिल ही जाएगा, इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे। सो y इक्वल टू 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। 5 k कितना है हमारा 1/2, रख लेते हैं यहाँ पे, प्लस 2 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये कितना हो गया 5/2, यानी एलसीएम ले लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 5 प्लस 4 9/2, नीचे आ गया 3/2, 2 से 2 चल दिए, ठीक है। ये यहाँ आएगा तो काट देगा इसको, 3 ज़ा, यानी y की वैल्यू आ गई हमारी 3। हमें दोनों आंसर्स मिल गए। रेशियो ढूंढना था वो आ गया 1/2, और हमें y की वैल्यू ढूंढनी थी वो भी हमारी आ गई 3, यानी हमारा काम हो गया। तो ये थोड़ा सा अलग सम था, इसको अच्छे से करना, ठीक है। अब एक और मैं अब नेक्स्ट जो हम लेंगे ट्राई सेक्शन, फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे तो मजा आएगा। थोड़ी सी लंबी हो रही है बट सारी चीजें कवर हो जा रही है ना जल्दी से, तो इसको अच्छे से लिखो। चलो देखो, अब ये थोड़े अलग क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करूंगा मैं, जो हमने किया था। इफ A B C आर द वर्टाइसेस ऑफ ABCD, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, ठीक है। पैरेललोग्राम दिया हुआ है, देखो सिंबल से पता चलता है, भले ना लिखा हो, पैरेललोग्राम। A कितना दिया 1, 2 लिख लेते हैं, B 2, 1, C हमारा कितना है 3, -4, और D कितना है पता नहीं, XY ले लेते हैं। अब देखो तुम्हें इतना तो आइडिया है कि पैरेललोग्राम जो होते हैं उनके डायगोनल्स एक दोनों सेम जगह पे इंटरसेक्ट करे। ऑब्वियसली ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी ये पॉइंट सेम होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा सेम होगा, दोनों के लिए इक्वल होगा। तो सबसे पहले C, हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं AC का, मिड पॉइंट ऑफ AC कितना आ रहा है देखते हैं, कितना हो जाएगा। हमने पढ़ा है दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, यानी 3 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 - 4 डिवाइड बाई 2, 4/2, और ये कितना हो गया -2/2, 2, -1, 2, -1 है ना। 4/2 2, -2/2 -1, सो 4, 2, -1। सो ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ AC, क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट है मिड पॉइंट ऑफ BD।
कितना होगा बी डी का, 2 प्लस एक्स, एक्स प्लस 2/2 है ना, x प्लस 2/2 और y प्लस 1/2। अब ये भी, ये दोनों कॉमन पॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो दोनों के लिए सेम ही होगा, है ना। ये भी यहीं पे आ रहा है, इसका भी मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां से लिख सकते हैं ना कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, यानी ए सी का कितना है 2, -1 और ये कितना आया x प्लस 2/2 y प्लस 1/2। सो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2/2 इक्वल टू 2, सो x प्लस 2 4, सो x इक्वल टू 4 - 2 यानी कि 2। ये हमने x को कोऑर्डिनेट को इसके इक्वेट कर दिया। अब y कोऑर्डिनेट, y प्लस 1/2 इक्वल टू -1, सो y प्लस 1 इक्वल टू -2, सो y इक्वल टू -2 प्लस -1 यानी y इक्वल टू -3। सो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, x और y दोनों मिल गए, जो हमें पॉइंट चाहिए थे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। सो हमें मिल गया x एंड y। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लास्ट टाइप के क्वेश्चंस बचे, एक 4 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे और एक ट्राइसेक्शन वाला। ठीक है, तो क्लियर है सबको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो हमने ये हमने फाइंड आउट कर लिया, x और y जो फोर्थ कोऑर्डिनेट 3 दिए होंगे और एक हमें ढूंढना होगा, हमने चौथा कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करेगा। इस क्वेश्चन में एक चेंज कर लेना, 4 कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट लिखा होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में या तो इक्वल लिखा होगा या तो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट लिखा होगा। यानी हम देखो क्या कर रहे हैं, हमें देखो ये बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, 4 इक्वल पार्ट वाले बहुत आसान होते हैं, सबसे आसान तो यही होते हैं। ये ए बी है, मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 हो गए। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब ए हमको पता है 0,0, बी हमको पता है 4,8। इसको अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यानी पी क्यू और आर निकालना है। तो पी कितना होगा, सबसे पहले पी हमें ढूंढना है। चलो, तो पी नहीं ढूंढना, हम सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, अच्छा इन दोनों का मिड पॉइंट कौन होगा। अगर ये इक्वली डिवाइड हो रहे हैं तो 1:1:1 4 पार्ट में हो गए, तो ये कितना हुआ, ये भी देखो 1:2, यहाँ से ये कितना हो गया 2, यानी ये मिड पॉइंट हुआ एक तरीके से। और ऑब्वियस 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू मिड पॉइंट है। हियर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। क्यू किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। अब अगर क्यू ए बी का मिड पॉइंट है बच्चों, तो क्या होगा, कैसे निकलेगा क्यू की वैल्यू, क्यू का पॉइंट कैसे निकलेगा, हमें पता है दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, 4 + 0/2 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 8 + 0/2, यानी कितना हो गया 4/2 यानी कि 2, 8/2 यानी 4। सो क्यू आ गया 2,4। ठीक है, हमें ये पॉइंट भी मिल गया 2,4। अब हमें निकालना है पी और आर। अब देखो बहुत आसान हो गया, अब ए और क्यू का मिड पॉइंट कौन है, पी। पी किसका मिड पॉइंट बन गया, ए और क्यू का, देख रहे हो। सो हियर ए इज द मिड पॉइंट ऑफ, A is the midpoint of AQ. Sorry, P is the midpoint of AQ. P is the midpoint of AQ. अब midpoint कैसे निकालोगे, सिंपली 2 + 0/2, 4 + 0/2, 2/2, 4/2, ये कितना हो गया 1,2। ये आ गया हमारा P पॉइंट। ठीक है, तो हमें P पॉइंट भी मिल गया, कितना 1,2। अब आर क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट। कितना आसान है, देखो कहीं सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, सिंपली मिड पॉइंट से हमारा काम हो गया। राइट, सो देखो अब आर क्या होगा, इन दोनों का अब लिख नहीं रहा हूं, आप पता है आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू भी ऐसे लिखना है। तो कितना हो जाएगा 4 + 2/2, 8 + 4/2। तुम लोग बोल रहे होगे 30 मिनट बोल के सर लंबा हो गया ये, पर क्या करें, सब कुछ कवर करना है तो कभी कभी कोई लेक्चर लंबे होंगे 3। बट देखो इससे इतना ज़्यादा कंटेंट और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, वो भी बहुत कम टाइम में मिल रहा है ऐसे देखा जाए तो। वरना ये चैप्टर ऐसे जनरली करने जाते तो कितना 3-4 घंटे लगते हैं उनको। ठीक है, इसलिए तो बस करो अच्छे से। सो क्लियर है सबको, ये भी हमारा 4 कॉन्ग्रुएंट। अब हमारा एक और क्वेश्चन ट्राई सेक्शन वाला खाली करना है हमें। ठीक है, और बाकी तो हर टाइप के लगभग लगभग करा दिए, फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा। तो 5 मिनट और खाली है ना, देखते हैं आगे। कितने मिनट का हो गया।
देखो अब 3 कॉन्ग्रुएंट वाला 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करेंगे, यानी ट्राई सेक्शन से आ सकता है, 3 कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में आ सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। बहुत सिंपल है, देखो तुम घबरा जाते हो, खाली क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। 5, -1। अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3। अब हमें पता है 1:1:1 में डिवाइड होगा, यानी यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 1। यानी हम बोल सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं m की वैल्यू 1 डालेंगे, n की वैल्यू 2 डालेंगे फॉर सॉल्व करने के लिए। उससे हमें ये पॉइंट P हो गया और ये हो गया Q। हम पहले ये निकाल लेते हैं ना x y, और इसको ले लेते हैं x डैश y डैश। तो सबसे पहले x y निकाल रहे हैं, क्योंकि 1:2 लिया है। अगर हाँ ये 2 लेता और ये 1 लेता तो 2:1 लगाता है ना, इस पॉइंट के लिए 2:1 लेता। बट अभी मैं क्या ले रहा हूँ 1:2, क्योंकि मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ। तो यहाँ से इस तरफ a का 1 है और इधर 2 है। सो फॉर्मूला हमारा क्या है, xy mx2 + nx1 अपॉन m + n और my2 + ny1 अपॉन m + n। अब क्या होगा, m कितना है हमारा 1, x2 कितना है लिख लेते हैं यहाँ पे, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना है हमारा 5 प्लस n कितना है हमारा 2, x1 कितना है -7 1 + 2, ये my2 m1 y2 -1 प्लस n 2 y1 5 अपॉन m + n कितना हो जाएगा 1 + 2, कितना आ गया देखो 5 - 14 -9/3 है ना, और ये कितना हो गया -1 + 6 सॉरी -1 + 10 यानी 9/3 है ना। 5 7 2 14, 5 - 14 -9, ये कितना हो गया -1 + 10 यानी कि 9, यानी ये कितना आ गया हमारा -3 और ये कितना हो गया 3, यानी हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए पी के एक्स वाई के 3, -3, 3, ठीक है। तो हमें ये मिल गया, कौन मिल गया हमें, पी का कोऑर्डिनेट मिल गया -3, 3। अब क्यू निकालना है तो बहुत आसान है, क्योंकि देखो ये पी और बी के बीच में क्यू आ रहा है और वो 1:1, यानी ये मिड पॉइंट लगा दो। यहाँ पे मिड पॉइंट लगाओगे तो कैसे लग जाएगा, लास्ट में क्यू क्या होगा, मिड पॉइंट है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा x डैश वाई, x डैश कितना हो जाएगा, ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, यानी 5 - 3 डिवाइड बाई 2 हो गया, प्लस किया है ना, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है ना। तो ये कितना आ गया 5 - 3 2/2 यानी इक्वल टू 1। और y डैश कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दो, -1 + 3 डिवाइड बाई 2 यानी 2/2 इक्वल टू कितना आ गया 1। सो x डैश y डैश हमारा दोनों कितना मिल गया हमको 1, 1, ठीक है। सो हमें सारे पॉइंट्स मिल गए, ये थे ट्राई सेक्शन वाले क्वेश्चंस, बहुत इजी, ठीक है। देखो कभी कभी टीचर से कैलकुलेशन मिस्टेक 1-2 हो जाता है, बट मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, और बस अच्छे से करो, मजा आने वाला है, बहुत आसान है। देखो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया, हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए, इजी वाले तो नॉर्मल वो फॉर्मूले लगते हैं, बाकी मैंने हर टाइप का कवर कर लिया है, ठीक है। बोर्ड में इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, यही टाइप होते हैं, ठीक है। तो बस इनको अच्छे से कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखो, एंड प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बिकॉज यार चैनल ग्रो करना है, तभी तो और अच्छा कंटेंट तुम्हारे पास आएगा, है ना। चलो ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करना प्रैक्टिस के तौर पे, सेम टाइप के लगभग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेना तो तुम्हारा ये चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। ये चैप्टर करो अच्छे से, जितने सम्स मैंने कराए उनको 1 से 2 बार करो, और जरूरत पड़े तो 1 से 2 बार लेक्चर देख लो पूरा, तो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा, और उस चीज़ को फिर प्रैक्टिस करो और ये सम्स कर दो। इन द एंड आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, तो तुम्हारे लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो बस इनको अच्छे से सॉल्व करो, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। ओके बाय।